श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार होता है आचार्यों के द्वारा। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजते हैं। उज्जैन में सांदीपनी मुनि का बड़ा सुंदर आश्रम है, हमें भी दर्शन का सौभाग्य मिला, और एक बार नहीं 10-20 बार, क्योंकि 2016 में जब कुंभ लगा था तब लगभग 23-24 दिन उज्जैनी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भोपाल से हमारे जितने भी मित्र, जितने भी रिश्तेदार पहुंचते थे तो सबको ले लेकर हम सांदीपनी आश्रम जाते थे कि ये देखो भाई, यहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी है। बढ़िया सबको घुमाते थे, कई बार महाकाल के दर्शन भी करे। तो भगवान का यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार होता है और पढ़ने के लिए भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। और देखते ही देखते भगवान को समस्त 64 कलाएं प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये तो खुद ही पढ़े पढ़ाए हैं, इनको कोई क्या पढ़ाएगा। कोई अनपढ़ हो तो पढ़ाया जाए, जिसने सारे संसार को पढ़ाया, जिनके मुखारबिंद से साक्षात वेद निकलते हैं, उनको कोई क्या पढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी भक्तों का मान बढ़ाने के लिए भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में अपने अध्ययन को पूर्ण करते हैं। और जब जाने लगते हैं तो गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव गुरु दीक्षा में क्या चाहते हैं आप मांग लीजिए। गुरुदेव कहते हैं, बेटा यदि देना ही चाहते हो तो अपनी गुरु माता से जाकर पूछो। गुरु माता के पास पहुंचते हैं, गुरु माता कहती हैं, प्रभु हमारे एक ही पुत्र था और वो अब नहीं रहा, यदि आप लौटा सकते हैं तो आप हमारे पुत्र को लौटा दीजिए। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण समुद्र तट पर जाते हैं और मनुष्य का वेश धारण करके समुद्र कहते हैं, हे देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है, ये तो अपने आप जल में प्रवेश कर गया और इसकी मृत्यु हो गई। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में घुस जाते हैं और शंखासुर नाम के दैत्य का वध करके उस बालक को पुनर्जीवित करके अपनी गुरु माता को सौंपते हैं। आगे